आखिरी चरण के रण में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार जारी। पीएम मोदी आज झारखंड में करेंगे चुनावी रैली। थोड़ी देर में झारखंड के दुमका में भरेंगे हुंकार। झारखंड के बाद दीदी के गढ़ में पीएम मोदी की रैलियां। 2 रैलियों के बाद बंगाल में रोड शो के जरिए प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे समर्थन। आज पीएम के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी और अखिलेश यादव काशी में भरेंगे हुंकार। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। पहले कुशीनगर के बांसगांव करेंगे जनसभा, तो वाराणसी में अजय राय के लिए मांगेंगे समर्थन। पंजाब में चुनावी सभा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोपहर 1 बजे अमृतसर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे फरीदकोट में सभा को करेंगे संबोधित। आज हिमाचल में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालेंगे प्रियंका गांधी। शिमला में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। रोड शो भी होगा प्रियंका गांधी का। आज यूपी बिहार के दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर मिर्जापुर में करेंगे सभा, तो भोजपुर और पटना में करेंगे प्रचार। हिमाचल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे 3 जनसभाएं। मंडी और किन्नौर में और शिमला में भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा दौरे पर चांदबाली, कोरई और नीमापारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पंजाब में संभालेंगे प्रचार की कमान। फिरोजपुर आनंदपुर साहिब में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने आरक्षण, कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बात की। मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा रद्द किए जाने पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को घेरा। कहा, जब कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया तो साफ हो गया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस बार बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो वो भाजपा को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा वाले बयान पर पीएम का जवाब। कहा, बेहतर होगा कि ये लोग संविधान पढ़ लें, देश के कानून पढ़ लें। अच्छा होगा ये लोग संविधान पढ़ लें, देश के कानून नियम पढ़ लें। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत अवधि को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की। केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर यह अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दी थी जमानत। 2 जून को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, 4 जून को दोपहर 2 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि हम ईवीएम की वजह से हारे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि बीजेपी सरकार 10 जून को शपथ लेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के लोग जमीन पर नहीं रहते, हम सरकार बना रहे हैं और राहुल गांधी इस बारे में सही कह रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए उनकी भाषा बदल गई है। पंजाब में यूपी बिहार के लोगों को एंट्री न देने वाले बयान पर भड़के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, मैं पंजाब जा रहा हूं, देखता हूं कौन कांग्रेसी है जो घुसने से रोकता है। मनोज तिवारी ने कहा, जो कांग्रेस बिहार उत्तर प्रदेश के लिए अपने सांसदों से इस तरह के बयान दिलाते हैं, ऐसे कांग्रेस को बिहार में 1 वोट नहीं मिलना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा, तेजस्वी बाबू गठबंधन तोड़ दें, नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के सभी लोगों को हमारा बिहार उत्तर प्रदेश उनको औकात बताएगा। हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम को बरी किया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला पलटा। डेरा प्रमुख राम रहीम को कोर्ट से बड़ी राहत। पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड में राम रहीम को हाईकोर्ट ने बरी किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 7वें और आखिरी दौर के मतदान के बीच 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक। लोकसभा चुनावों के नतीजों पर हो सकती है चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। इस बैठक में गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने बैठक से बनाई दूरी। बताया जा रहा है इस बैठक में सीएम ममता शामिल नहीं होंगे।
पीएम के मुजरा वाले बयान पर बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे। कहा पीएम को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए ये अपमानजनक है। एक प्रधानमंत्री राज्य के बारे में एक काम ऐसा बोलते हैं तो इट इज वेरी बैड एंड इट इज इंसल्ट टू द स्टेट। देयरफॉर ही शुड नॉट यूज सच लैंग्वेजेस। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा हमें उनसे भी ज्यादा विश्वास है, हम जीतने वाले हैं और वो हारने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा बिहार के लोग सब कुछ जानते हैं, यहाँ के लोगों को खड़गे का ज्ञान नहीं चाहिए। बिहारी जानता है सब कुछ, खड़गे जी का ज्ञान नहीं चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं ना कि बिहारी नहीं डरता है, तो बिहारी चोर नहीं होता है। बलिया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है। अखिलेश ने कहा बीजेपी को लेकर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें चरण में जनता बीजेपी के लोगों को 7 समुंदर पार भेज देगी। बीजेपी के लोगों को कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। 7वें चरण में हमें देखा करते हर मौके पर मैंने कहा कि जनता का गुस्सा। यूपी के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा बनारस एक तरफ पूर्ण रूप से पीएम मोदी का परिवार है, यहां की जनता देश के विकास को और ज्यादा गति देगी। पीएम मोदी के बयान पर ओडिशा के कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार ने कहा पीएम मोदी बीमार हो चुके हैं। पीएम ने जो 400 पार का नारा दिया वो पेट्रोल डीजल के दाम की बात कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र पर हमला बोला। कहा बीजेपी को बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के बारे में बात करनी चाहिए। झूठ और भ्रम से जनता को मुक्ति पाना चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात करनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के बारे में बात करनी चाहिए। बड़ा झूठा पार्टी है ये लोग, इनके झूठ और भ्रम से अब जनता मुक्ति चाहती। यूपी में 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने वाला अखिलेश के बयान पर अनुप्रिया पटेल ने साधा निशाना। कहा 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपना दल इसकी अनुप्रिया पटेल ने कहा इस बार इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एनडीए 2014-2019 से भी बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा केंद्र ने हर तरह से पंजाब को नीचे करने की कोशिश की। पंजाब के लुधियाना में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा पंजाब की सरकार झोला छाप सरकार है, पंजाब के सम्मान को खत्म करने का काम किया। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने कहा गृह मंत्री कह रहे हैं 310 सीटें जीत रही बीजेपी, पर वास्तविकता यह है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। भाजपा कहती थी कि हम 400 पार हैं, अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि 310 सीट आ रही है। वास्तविकता ये है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। पंजाब के मोगा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा इंतजार तो सिर्फ 4 जून का ही है, हमने 400 से शुरुआत की थी, हम 400 पर ही खत्म करेंगे। मैं इतना ही बोलूंगा कि इंतजार तो खाली 4 जून तक ही है। 400 से हम लोग शुरू किया था, 400 में ही हम अंत करेंगे। स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार विभव कुमार की आज खत्म हो रही न्यायिक हिरासत, आज फिर कोर्ट में पेश करेंगी पुलिस। सोमवार को विभव की उमर की जमानत याचिका खारिज हुई। 30,000 कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बेल अपील को रद्द कर दिया गया था। स्वाति मालीवाल मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। एनसीडब्ल्यू के मुताबिक सीएम आवास पर मालीवाल जब गई उस वक्त वहां पर विभव कुमार मौजूद नहीं थे, बाद में विभव को बुलाया गया। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि सीएम समेत उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसके निर्देश पर विभव कुमार को बुलाया गया था। सेक्स स्कैंडल केस में फंसे प्रज्वल रेवन्ना ने जारी किया वीडियो, कहा 31 मई को 10 बजे एसआईटी के सामने पेश होऊंगा। रेवन्ना ने कहा उनके खिलाफ कुछ लोगों ने मिलकर राजनीतिक साजिश की है और वो कानूनन इसका मुकाबला करेंगे। रेवन्ना ने कहा विदेश जाने के बाद आरोपों के बारे में पता चला तो वो डिप्रेशन में चले गए, इसीलिए अभी तक उन्होंने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया। बारिश से मिजोरम की राजधानी आइजोल में पत्थर की खदान धसी, दबने से 7 लोगों की मौत। आइजोल के मेलथम इलाके में यह खदान हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा प्रभावित।
दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मचा। यात्रियों को आपातकालीन दरवाजे से बाहर निकाला गया। धमकी के फौरन बाद यात्रियों का रेस्क्यू शुरू किया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। फ्लाइट की जांच भी की गई। दिल्ली के मोती नगर में आरपीएफ के 2 कांस्टेबल से लूटपाट और सर्जिकल ब्लेड से अटैक। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर भारत में तपा रही चिलचिलाती गर्मी। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। यूपी के आगरा और झांसी, कई दशकों का रिकॉर्ड यहां टूटा। झांसी में 48.1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 26 साल का रिकॉर्ड टूटा। आगरा में 30 साल बाद रहा सबसे गर्म दिन। लखनऊ में गर्मी ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। नागपुर में 47.1 डिग्री के 7 मई महीने में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। मध्य प्रदेश में गर्मी का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। निवाड़ी में तापमान 48.7 डिग्री सेल्सियस के पार। भीषण गर्मी से तप रहे पहाड़। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब ने गर्मी में यहां पर 46 साल का रिकॉर्ड टूटा है। भटिंडा में 48.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। हरियाणा में 26 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। हरियाणा के सिरसा में 49.7 डिग्री सेल्सियस तापमान। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में 46 डिग्री रहेगा तापमान। राजस्थान में जारी रहेगा भीषण गर्मी, तीव्र लू का दौर। चक्रवात रेमल ने बंगाल में कहर बरपाया। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। तूफान की वजह से 6 की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक रहेगा रेमल तूफान का असर। नॉर्थ बंगाल के जिलों कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिणी राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी रहेगा रेमल तूफान का असर। असम में चक्रवात रेमल के प्रभाव से गुवाहाटी में मौसम में बदलाव, तेज हवाओं का दौर जारी। चिनाब नदी पर बने सलाल बांध में नदी का पानी बढ़ा। जलस्तर बढ़ने और गाद जमा होने के चलते बांध के गेट खोले गए। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के फाउंडर संभव जैन ने कबड्डी का पहला सीजन आयोजित कराने की घोषणा की। यह आयोजन यूपी कबड्डी एसोसिएशन के सहयोग से नोएडा इंडोर स्टेडियम में 11 से 25 जुलाई के बीच होगा। लीग के विजेता टीम को 10 लाख रुपए तो रनर अप को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग है। ये 11 जुलाई से शुरू होने वाली है। 11 जुलाई से 25 जुलाई तक चलेगी। ये लीग जो है उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के साथ मिलकर करी जा रही है और इसका मोटिव ये है, कहीं ना कहीं कबड्डी अपने कल्चर से जुड़ा खेल है। तो आजकल हमारे युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, फिटनेस को मोटिवेट करने के लिए और अपने कल्चर को युवा जो भूलता जा रहा है, इसलिए हम लोग कबड्डी को। महाराष्ट्र में बेखौफ बदमाश। मालेगांव में पूर्व मेयर और एमआईएम के महानगर अध्यक्ष पर बदमाशों ने फायरिंग की। बताया जा रहा है कि पूर्व मेयर अब्दुल मलिक होटल में चाय पीने के लिए बैठे थे, तभी बाइक सवार 3 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बाद इलाके में तनाव है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बागपत के अस्पताल में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मची। अस्पताल में भर्ती बच्चों समेत 12 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग की घटना आज सुबह की है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया।